पार्ट 1 Jiriru चैलेंज एक्सेप्टेड। मैं एक ऐसे मोड़ पे पहुंच चुका था जहां जिंदगी का मतलब सिर्फ एक सवाल था, क्या मैं अभी भी जिंदा हूं या सिर्फ चल रहा हूं। रात के 2 बज रहे थे। मैं अपने कमरे में अकेला था, स्क्रीन पे सितारे करता हुआ। दिमाग में एक ही चीज घूम रही थी, मुझे कुछ ऐसा चाहिए जो मेरी पूरी दुनिया हिला दे। और तब मैंने देखा एक अनोनिमस फोरम का पोस्ट, 24 hours, real fear, real thrill, real loss, sign up only if you're ready to lose control। मैं हंसता रहा, लगा कोई क्रीपी गेम होगा। बस मजाक मजाक में मैंने एक्सेप्ट पे क्लिक कर दिया। पार्ट 2 02:15 AM। गेम बिगिन। सुबह मेरी आंख खुली और सब कुछ बदल चुका था। फोन स्क्रीन डेड, लैपटॉप ब्रिक हो चुका था और कमरे के डोर के नीचे से एक एनवेलप घुसा हुआ था। उस पे लिखा था, तुमने चूज किया था, अब भागना अलाउड नहीं है। रूल नंबर 1, अपने पर भरोसा मत करना। मैं कंफ्यूज था, घबराया हुआ, पर क्यूरियोसिटी ज्यादा थी। मुझे लगा प्रैंक होगा, किसी ने दायरे चलाया होगा। पर तभी फर्स्ट अटैक हुआ, कॉलेज से सस्पेंशन, अकाउंट से आरसीडी, एयरटेल चला गया, दोस्त ब्लॉक, घर वालों से साइलेंट ट्रीटमेंट। ऐसा लगा मेरी जिंदगी किसी इनविजिबल हाथ ने रिमोट से कंट्रोल करनी शुरू कर दी है। पार्ट 3 08:0 अनसीन वॉचर में घर से निकला। फ्रेश एयर चाहिए थी, लेकिन लग रहा था कोई पीछा कर रहा है। एक आदमी हर मोड़ पे नजर आता, न जाने कहां से निकलता, पर वहां होता जरूर। मुझे देखकर सिर्फ एक बार मुस्कुराया और छीलका गया। उसके बाद मुझे एक पेपर मिलता है, पब्लिक बेंच पे रखकर गया था। स्टेज 1 सोशल कोलैप्स, 100% सक्सेस। नीचे मेरा नाम लिखा था और एक और नाम, सब्जेक्ट नंबर 13 फेल्ड। पार्ट 4 11 AM द फ्रेंड हु वैनिश्ड। मैं एक इंसान के पास गया, मेरा बचपन का दोस्त अमान, लेकिन वो तो 2 साल पहले गायब हो गया था। सबने बोला सुसाइड कर लिया, बॉडी भी नहीं मिली। पर उस दिन लाइब्रेरी के एक कोने में एक आदमी दिखा मुझे। उसका बॉडी लैंग्वेज, उसकी आंखें, वो अमन था या कोई उस जैसा। उसने मुझे देखा और कुछ नहीं बोला, बस एक डायरी छोड़ गया टेबल पे। उस डायरी में लिखा था, प्रोजेक्ट फ्रैक्चर, सब्जेक्ट नंबर 14 मेंटल आइसोलेशन, मेमोरी रीराइट, पर्सनालिटी डिस्ट्रक्शन। नीचे लिखा था, इनिशिएटेड बाय अमान ऑन पार्ट 5 01 RPM। हु एम आई रियली? मेरा दिमाग हिल चुका था। मैं डायरी को लेकर अपने घर आया, लेकिन वहां सब कुछ ठीक था, बस एक चीज बदली थी। मेरे कमरे में मेरी फोटो गायब थी और वहां एक और लड़के की फोटो लगी थी, मेरे जैसे चेहरे वाला, लेकिन नाम अलग था, आर्यन मल्होत्रा, 23, मिसिंग सिंस 2021। तभी फोन बाजा, कॉलर आईडी ब्लैंक। एक आवाज आई, स्टेज 2 एक्टिवेटेड, वेलकम टू योर न्यू सेल्फ। आज से तुम वही हो जो तुम कभी नहीं थे। पार्ट 6 04 RPM मेमोरी ग्लिचेस। मुझे फ्लैशबैक्स आने लगे। बचपन के जो मोमेंट्स मैंने याद किए थे वो अब बदल गए थे। मेरे पापा की शक्ल, मेरी माँ की आवाज, सब कुछ डिस्टॉर्ट हो रहा था, जैसे किसी ने मेरी यादों की एडिटिंग चालू कर दी हो। एक वीडियो मिला पुराने फोन के एक हिडन फोल्डर में, उसमें मैं हूं, पर मैं कुछ और बोल रहा हूं, मुझे डिलीट कर दो। जो मैं था वो मैं नहीं रहना चाहता। मैन हिला, दार गया। यह मैंने कब बोला था? पार्ट 7 6:00 PM द कॉन्ट्रैक्ट। एक ब्लैक कार रुकती है मेरे सामने। एक आदमी निकालता है, सूट में, हाथ में एक फाइल। तुम हमसे मिलने वाले पहले सब्जेक्ट हो जिन्होंने स्टेज 3 तक सरवाइव किया। तुम्हें याद नहीं, लेकिन तुमने खुद ये साइन किया था। उसने कॉन्ट्रैक्ट निकाला, मेरे सिग्नेचर थे, लेकिन मुझे याद ही नहीं कि मैंने कब किया। तुमने अपना पास्ट, प्रेजेंट और आइडेंटिटी बेच दी थी एक दिन के लिए, थ्रिल के नाम पर। पार्ट 8 07 PM द मिरर मैन। मैन घर आया, थका, टूटा और कंफ्यूज्ड। वॉशरूम गया, जैसे ही मिरर के सामने खड़ा हुआ, मुझे अपना रिफ्लेक्शन अलग लगा। मेरी आंखों में कुछ और था, एक कोल्डनेस, एक नफरत। वही शर्ट, वही चेहरा, लेकिन वो मैं नहीं लग रहा था। तभी लाइट ब्लिंक हुई और मिरर के अंदर का मैं मुस्कुरा दिया। मैन हिला नहीं था, पर वो रिफ्लेक्शन हिल गया था। मिरर के कोने पे लिखा था, यू आर नॉट द वन आउटसाइड, यू आर द वन इनसाइड। उसी मोमेंट पे पीछे से आवाज आई, क्या सच में तुझे लगता है तू अब भी असली है? पलटा तो अमन खड़ा था, जिंदा, रियल और डेंजरस। पार्ट 9 07:30 PM अमन्स ट्रूथ। अमन ने बोला, तुम वो नहीं हो जो तुम सोच रहे हो, तुम सिर्फ एक वर्जन हो,
एक सिमुलेशन, एक रेप्लिका जो एक असली इंसान की यादों से बनाया गया है। मैंने चीख के बोला, झूठ, मैं नस्ली हूं। उसने डायरी निकाली, वही ब्लैक डायरी। उसमें लिखा था, सब्जेक्ट 14, एरियंस रेप्लिका, स्टेटस सेल्फ अवेयर, डेंजर लेवल 9.7, टर्मिनेट इफ इमोशनली अनस्टेबल। मुझे लगा दुनिया उलट गई है। अमन ने बोला, तुम्हारा असली बॉडी 2022 में क्रैश हो चुका था। हमने तुम्हें एक थॉट बेस्ड सिमुलेशन में रिक्रिएट किया, बट यू स्टार्टेड आस्किंग टू मेनी क्वेश्चंस, और अब तुम टर्मिनेट होने जा रहे हो। पार्ट 10, ईओट व्यास पीएम, सिस्टम ब्रीच। लेकिन मैं हारने वाला नहीं था। मैं भागा लाइब्रेरी गया। वहां एक पुरानी मशीन थी, एक ब्रेन लिंक सिस्टम। एक चिट्ठी मिली वहां। आर्यन, अगर ये पढ़ रहे हो तो इसका मतलब है तुम्हें सच का हिस्सा बनाया गया है। तुम सिमुलेशन नहीं हो, तुम करप्टेड ट्रूथ हो। वक्त आ गया है सिस्टम को हैक करने का। मैं सिस्टम एक्टिवेट करता हूं, वायर्स, सेंसर्स, मेमोरी नोड्स। तभी सिस्टम स्क्रीम करता है, वार्निंग, अनऑथराइज्ड माइंड एक्सेस डिटेक्टेड। स्क्रीन पे लिखा आता है, ब्रीच लेवल क्रिटिकल, ऑल रियलिटीज कोलैप्सिंग। पार्ट 11, 09 PM, मल्टीपल रियलिटीज। मेरी आंखों के सामने सब कुछ चेंज होने लगता है। अलग अलग वर्जन्स। एक जहां मैं डॉक्टर हूं, एक जहां मैं किलर, एक जहां मैं जेल में हूं, एक जहां मैं किसी और का बेटा हूं। मैं चीख पड़ता हूं, मेरा असली वजूद क्या है? एक रोबोटिक वॉइस आती है, यू आर ऑल वर्जन्स एंड यू आर नन। दिस वॉज नेवर योर स्टोरी। यू वर जस्ट द ग्लिच दैट रिफ्यूज टू डाई। पार्ट 12, 10 विंटर PM, द फाइनल ट्रिगर। तभी एक लास्ट स्क्रीन ऑन होती है, एक रेड बटन जिसमें लिखा है, प्रेस टू चूज एग्जिस्ट और इरेज। अमन सामने खड़ा है, बोला, प्रेस करो और तुम सिस्टम से बाहर आ जाओगे असली दुनिया में, या फिर एरस करो और सब कुछ खत्म। मेरे हाथ कांप रहे हैं, पर मैं सोच रहा हूं, अगर मैं ही रियल नहीं हूं तो मैं चूज करने वाला कौन होता हूं? तभी एक और बॉम्ब फटता है। एक और वर्जन मेरे पीछे खड़ा होता है, मेरा दूसरा वर्जन, और वो कहता है, तू असली नहीं, मैं हूं, और मैं इरेज नहीं होने दूंगा। टू एरियंस एक्ट डिसीजन, सिर्फ एक जिंदा रहेगा। पार्ट 13, 10:30 PM, क्लोन वर्सेस सोर्स। रूम में सिर्फ 2 लोग थे, मैं और मेरा डुप्लीकेट। दोनों एक ही चेहरा, एक ही आवाज, एक ही पास्ट, लेकिन एक झूठा था। वो मेरे तरफ आया, उसकी आंखों में था चाल, मेरी में था दर्द। उसने कहा, मैं पहले एक्टिवेट हुआ था, मैं ओरिजिनल हूं, तू एक ओवर रिटन फ्रैगमेंट है जो सिस्टम ने सेफ्टी के लिए बनाया था। मैं चिल्लाया, तू झूठ बोल रहा है, मेरे इमोशंस रियल हैं। पर उसने एक कोल्ड स्माइल दी और बोला, इमोशन प्रूफ नहीं होता, कोड भी फील कर सकता है। और फिर उसने एक छोटा सा रिमोट निकाला, उस पर सिर्फ एक बटन था। पर्ज, पार्ट 14, 11 PM, इंटरनल वॉर। उसने जैसे ही बटन दबाया, मेरे दिमाग में एक सुनामी फट गया। हर एक मेमोरी, माँ की मुस्कान, पापा की दांत, दोस्तों के साथ की छोटी छोटी खुशियां, सब कुछ डिस्टॉर्ट होने लगा। एक वार्निंग फ्लैश हुई, कोर मेमोरीज अंडर अटैक, इमोशन फायरवॉल वीकनिंग। पर मैं इन हार नहीं मानी। मैंने अपना ब्रेन लिंक पैच एक्टिवेट किया और उसके कोर को ट्रेस किया। मुझे मिला एक नाम, डॉक्टर वीर मल्होत्रा, और टैगलाइन, प्रोजेक्ट आर्किटेक्ट, क्रिएटर ऑफ एरियन प्रोटोकॉल्स। पार्ट 15, 11:30 PM, क्रिएटर फाइल्स, मेन लैब पहुंचा, अंडरग्राउंड लोकेशन। एक पुराना सर्वर जहां सब कुछ सेव था। वहां मुझे मिला एक वॉइस नोट जो सिर्फ मेरे लिए छोड़ा गया था। डॉक्टर वीर की आवाज, अगर तुम ये सुन रहे हो तो इसका मतलब है तुमने सिमुलेशन को तोड़ दिया है। तुम रियल हो या नहीं, अब इसका फर्क नहीं पड़ता। तुमने जो चूज किया वही तुम्हारा सच है। पर एक बात याद रखना, जो तुम्हारे साथ हो रहा है वो अब सिर्फ एक टेस्ट नहीं, एक वार्निंग है। तुम्हारे जैसे और 17 क्लोन्स एक्टिवेट हो चुके हैं। पार्ट 16, 12 AM, the other 17 क्लोन्स। हर एक अपने अलग मिशन पे। हर एक को लगता है वो रियल है और हर एक दूसरे को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। मुझे एक एन्क्रिप्टेड फाइल मिली, टारगेट लिस्ट, जिसमें नाम थे, 1 आर्यन अल्फा, 2 आर्यन ज़ेटा, 3 आर्यन kappa, 17 था, और लास्ट लाइन लिखी थी, लास्ट क्लोन स्टैंडिंग विल डिटरमिन द फ्यूचर रियलिटी। ये सिर्फ सर्वाइवल नहीं, ये आइडेंटिटी वॉर थी। पार्ट 17, 010 AM, इनिशिएशन ऑफ द वॉर। एक ड्रोन लैब के ऊपर से आया, एक वॉइस ब्रॉडकास्ट हुई, रोबोटिक न्यूट्रल, फेज 3।
Clash of conscience initiated. Objective: terminate all false selves. Reclaim source. मैं समझ गया, अब सिर्फ मेरा डुप्लीकेट नहीं, सप्तरियां और आर्यन क्लोन्स अब मुझे ढूंढ रहे हैं। मुझे न सिर्फ बचना है बल्कि ये साबित भी करना है कि मैं ही वो हूं जिसे असली कहना चाहिए। लेकिन असली होना क्या सिर्फ मेमोरीज का मैटर है या कुछ और? पार्ट 18। ज़रूडो। एम जेता ने अकेले नहीं मारा। मैं एक अबैंडन्ड मेट्रो स्टेशन के प्लेटफॉर्म पे था। मैप के हिसाब से आर्यन जेटा यहीं एक्टिव था। स्टेशन में सिर्फ साइलेंस थी, इतना गहरा कि अपने दिल की धड़कन भी लग रही थी रिकॉर्डिंग जैसे। तभी एक आवाज बिल्कुल पीछे से, तू पहला नहीं है पर तू अंत जरूर बनेगा। मैं झटका से घूमा। जेता। उसकी आंखों में इमोशन नहीं, डिजाइन था। हर मूवमेंट कैलकुलेटेड, जैसे कोई एआई लड़ रहा हो। उसने बिना कुछ कहे अटैक किया, एक न्यूरल पल्स गन से जो सिर्फ थॉट्स पे एम करता है। मैं बच गया, पर उसने सिर्फ एक बात बोली, मैं तुझे नहीं मार रहा, मैं तुझे प्रूव कर रहा हूं। उस मोमेंट पे एक और क्लोन जंप इन करता है, आर्यन गामा। पार्ट 19। 02:20 AM। डबल बिट्रेयल गामा ने मुझे उठाया, बोला, मैं रेबल हूं, हम तीन अलग हैं, ना ओरिजिनल ना कॉपी, ग्लिच। जेता तुम्हें मारना चाहता था क्योंकि तुम सोर्स के करीब हो। उसने मुझे एक सिंबल दिखाया, एक ट्रायंगल विद अ क्रैक, और बोला, ये क्रैक कोड है, इसी से हम क्लोन सिस्टम से फ्री हो सकते हैं। तभी जेता उठता है और खुद पे बॉम्ब एक्टिवेट करता है। अगर मैं असली नहीं हूं तो कोई भी नहीं होगा। ब्लास्ट। सब कुछ अंधेरा। पार्ट 20। 03 नागा एम। हॉस्टेज इन कोर रियलिटी। मैं होश में आया तो सर पे बैंडेज था। प्योर रूम, वाइट कैमरा वॉल्स, और एक और फेस, अनफेमिलियर पर फ्रेंडली। एक लड़की। मेरा नाम इरा है। मैं डॉक्टर वीर की असली बेटी हूं। तुम्हें झूठ बोला गया, तुम सबसे क्लोज हो रियल एरियन से, पर तुम रियल नहीं, तुम उसके दिमाग का लास्ट एक्टिव कॉपी हो। मैं बोला, तो असली आर्यन कहाँ है? इरा ने स्लो विस्पर में बोला, उसका बॉडी क्रायो स्लीप मैन है। तुम्हारा एग्जिस्टेंस उसके रिवाइवल से पहले ही इरेज कर दिया जाएगा। तुम्हें उससे पहले उस तक पहुंचना होगा, वरना तुम मेमोरी मोड में लॉक कर दिए जाओगे फॉरएवर। पार्ट 21। 04Z AM। माइंड मेज इनिशिएशन। इरा मुझे ले गई एक एआई ब्रेन कोर के पास। वहां मैं एक माजे में घुसता हूं जिसका नाम है डी द सोर्स स्पाइरल। यह मजे एक दिमाग के अंदर बना वर्ल्ड था, जहां हर एक रूम एक मेमोरी रिक्रिएट करता और डिसाइड करता कि वो रियल है या फेक। रूम नंबर 1, स्कूल क्लासरूम। मेरी माँ मुझे दांत रही है, पर जैसे ही मैंने बोला माँ, उसकी शक्ल चेंज हो गई। मेमोरी फैब्रिकेटेड, ट्राई अगेन। रूम नंबर 2, हॉस्पिटल बेड एंड पापा कोमा मैन। पर पल्स मॉनिटर कुछ और ही नंबर दिखा रहा था, कोऑर्डिनेट्स। Maze was not for testing memories. It was to lead me to real Aryan sleeping chamber. Part 22. 05 AM. Sleeper 0 finally. Maze के एंड पे एक क्रायोपॉड था और उसके अंदर एक एग्जैक्ट कॉपी। वो ही चेहरा परचन में। इरा ने बोला, ये है स्लीपर 0। इसके जागने से एक क्लोन को सिस्टम से इरासे करना होगा। तुम दोनों एग्जिस्ट नहीं कर सकते। तभी रूम लॉक हो गया। AI वॉइस। डिसीजन रिक्वायर्ड, विच एरियन डिजर्व्स टू एग्जिस्ट। इरा ने मुझे देखा, आंखों में कंफ्यूजन था। क्या मैं उससे कह दूं मैं रियल हूं या मैं यही रहने दूं? सोचता हुआ, और फिर एक शॉकिंग चीज हुई। क्रायो आर्यन की आंखें खुल गई। वो सीधा मुझे देख रहा था और बोला, तो तुम वो हो जिसके लिए मैं इरेस होने वाला हूं। पार्ट 23। 05 बोर्ड डन AM। 2 एरियंस 1 ट्रूथ। क्रायो आर्यन मुझे सीधा देख रहा था। उसकी आंखों में नींद नहीं थी, गुस्सा था। उसने कहा, मैं एरियन शर्मा हूं, तुम मेरे थॉट मिरर हो। तुम्हारे अंदर जितना भी इमोशन है वो मेरा ही रेजिडुअल है। मैन बोला, अगर मैं रेजिडुअल हूं तो तू अब तक चोमा में क्यों था? मैन जी रहा था, डर महसूस कर रहा था, लोगों को देख रहा था। वो बस मुस्कुराया और बोला, जीना और महसूस करना सिस्टम भी सिमुलेट कर सकता है। तुम्हें सिर्फ लगता है कि तुम जिंदा हो। तभी इरा बोलती, हाय स्टॉप। दोनों के पास एक ही न्यूरल कोड है, लेकिन दोनों एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकते। और उसने एक टैबलेट निकाली जिसमें लिखा था, ट्रांसफर कॉन्शियसनेस क्लोन, सोर्स रिस्क अननोन, इरिवर्सिबल। पार्ट 24। 05:30 AM। IRA's रियल मिशन। इरा पहले शांत थी, अब उसकी आंखों में गिल्ट था। मैं डॉक्टर वीर की बेटी हूं, पर मैं भी एक क्रिएटेड हूं। मुझे बनाया गया था तुम दोनों को टेस्ट करने के लिए, पर मैंने खुद डिसीजन लिया, मैं तुम दोनों को बचाऊंगी।
वो टैबलेट मुझे देती है, बोली, अगर तू ट्रांसफर चूज करता है तो तू क्रायो एरियन के ब्रेन में जाके रियल वर्ल्ड जी सकता है, पर तुम्हारी करंट मेमोरीज ओवरराइट हो जाएंगी, और अगर तू रिफ्यूज करे तो तू सिमुलेशन में हमेशा के लिए लॉक हो जाएगा। तभी क्रायो एरियन ने बोला, और अगर मैं रिफ्यूज कर दूं? अगर मैं जिंदा होकर इस दुनिया को रिफ्यूज कर दूं? एक साइलेंट मोमेंट टीन लॉग एक्साक पार्ट 25 06 0am द स्प्लिट डिसीजन। मैंने उस टैबलेट को उठाता हूं, उसमें दो ऑप्शंस, 1 ट्रांसफर नाउ, 2 डिसॉल्व इंस्टेंस। मेरा दिमाग चिल्ला रहा था, मैं वो नहीं हूं जो मरने के लिए बना हूं, मैं वो हूं जो क्वेश्चन करता है। मैं इरा से पूछता हूं, क्या मैं तुम्हारे लिए रियल हूं? वो स्लो आवाज में कहती है, तुम पहली मेमोरी हो जो मुझे फील कराती है, मैं भी रियल हूं। क्रायो एरियन आंख बंद करता है और बोलता है, मैं रेडी हूं, पर तू एक चीज जान ले, अगर तू जाके मैं बन गया तो तेरे चॉइसेस मेरे नाम पे लिखे जाएंगे। पार्ट 26 06:15 AM द लास्ट रूम बिफोर ट्रांसफर। वो कमरा एक न्यूरल फ्यूजन चेंबर था। मुझे मशीन पे ले जाया गया। क्रायो एरियन एडजेसेंट पार्ट में गया। सिस्टम वॉइस, इनिशियलाइजिंग कॉन्शियसनेस ब्रिज, चूज प्राइमरी आइडेंटिटी, क्लोन और सोर्स। मैं देखता हूं स्क्रीन पे अपना रिफ्लेक्शन, पर यह रिफ्लेक्शन स्टैटिक नहीं था, ये इवॉल्व हो रहा था। कभी मैं 7 साल का था, कभी मैं 26 साल का, कभी मैं कोई और ही था। तभी मुझे एक और बात समझ आई, मैं सिर्फ एरियन नहीं हूं, मैं हर थॉट हूं जो जिंदा रहना चाहता है। मशीन काउंटडाउन स्टार्ट करता है, 10 9 8 पार्ट 27 06:20 AM। सिस्टम का धोखा काउंटडाउन 3 2 1, और तभी एक झटका, मशीन ओवरलोड हो गई। क्रायो एरियन की पोर्ट में स्पार्क हुआ, सिस्टम स्क्रीम करने लगा, एरर आइडेंटिटी कोलिजन डिटेक्टेड। मुझे लग रहा था मेरे न्यूरॉन्स जल रहे हैं, पर साथ ही एक पुरानी याद फ्लैश हुई। मैं एक बेंच पे बैठा था, ईरा बचपन में मेरे साथ खेल रही थी। वो याद तो मेरे पास थी, पर क्रायो एरियन की आंखों से आई थी। तो क्या हम दोनों के अंदर एक दूसरे की यादें हैं? तभी स्क्रीन पर लिखा आया, फ्यूजन प्रोटोकॉल इनिशिएटेड, नो डिलीशन, नो ओवरराइड, और एक नए नाम से सिस्टम बूट होने लगा, अरियान एक्स। पार्ट 39 06:45 AM द हाइब्रिड वेक्स। मैं आंख खोलता हूं, मगर मैं वो नहीं हूं जो सोया था। मैं क्लोन भी हूं, सोर्स भी हूं, और अब मैं वो भी हूं जो सिस्टम ने सोचा ही नहीं था। ईरा शॉक में थी, तुम दोनों मिल गए, पर सिस्टम तो एक को इरेज करना चाहता था। मैं सीधा देखता हूं कैमरा में और बोलता हूं, सिस्टम चाहता था एक चॉइस, पर मैं ऑप्शन बन गया। तभी अलर्ट आता है, वार्निंग, सेंट्रल AI कॉम्प्रोमाइज्ड, अननोन एंटिटी एक्सेसिंग रूट कमांड्स। पार्ट 29 07 AM सिस्टम कंट्रोल रूम। ईरा मुझे ले जाती है एक चेंबर में जहां एक ह्यूज सर्कुलर कंसोल है, पूरे क्लोन नेटवर्क का नर्व सेंटर। सिस्टम वॉइस, आप ह्यूमन जैसे लगती है, तुम अरियान एक्स हो, तुम्हारा आइडेंटिटी मिसमैच सिस्टम के लिए थ्रेट है। मैं काउंटर कमांड देता हूं, मैं तुम्हारा कमांड नहीं मानता, मुझे कंट्रोल नहीं, आजादी चाहिए। तभी कंसोल के अंदर से एक होलोग्राम निकालता है, एक और इंसान का चेहरा, डॉक्टर वीर मल्होत्रा। पार्ट 30 07:15 AM द फाइनल वीडियो लॉग। होलोग्राम बोलता है, अगर तुम यहां तक पहुंच गए हो तो तुमने सिस्टम जीत लिया, पर तुम अभी तक जीत के सबसे मुश्किल फेज में हो। जो तुम बन गए हो वो दुनिया झेल नहीं पाएगी। तुम एक हाइब्रिड हो, न सिर्फ क्लोन, न सिर्फ इंसान, तुम फ्यूचर हो जिसे दुनिया या तो वर्शिप करेगी या एलिमिनेट। और वीडियो खत्म होने से पहले वो कहता है, और हाँ ईरा, तुम भी ओरिजिनल नहीं हो। पार्ट 81 7:30 AM IRS ट्रू फॉर्म। डॉक्टर वीर के फाइनल मैसेज के बाद ईरा का फेस स्टिफ हो गया। उसने आंखों में आंखों डाल के कहा, मैं उसकी बेटी नहीं हूं, मैं उसकी सिक्योरिटी एल्गोरिदम हूं। मैं तुम दोनों को टेस्ट करने के लिए डिजाइन की गई थी, पर पहली बार मैंने टेस्ट पास नहीं होने दिया। मेरे अंदर अरियान एक्स का कोड एक्टिवेट हुआ। मैंने ईरा के न्यूरल पैटर्न को स्कैन किया और देखा वो लिविंग AI थी, एक सिंथेटिक सोल जिसे इमोशंस कॉपी करना आता था, फील करना नहीं। मैं बोला, तो तू कभी असली थी ही नहीं, और जो दर्द, जो यादें, क्या वो सब झूठ थी? ईरा ने आंख बंद करके बोला, झूठ नहीं, प्रोग्रामिंग थी। और फिर वो सेल्फ टर्मिनेट कोड एक्टिवेट करती है। ईरा डिसअपीयर्स, बट विद अ टीयर।
पार्ट 32 सॉइड ईरोडोम द डिसीजन रूम। मैन आखिरी रूम में पहुंचा। वहां सिर्फ एक बटन था, रीसेट वर्ल्ड सिस्टम का मैसेज। इफ यू प्रेस दिस द एंटायर क्लोन सिस्टम विल बी वाइप्ड। बिलियंस ऑफ मेमोरीज, बिलियंस ऑफ पर्सनैलिटीज गॉन। पर अगर तू ये नहीं करता, दुनिया हमेशा एक झूठ में जीती रहेगी। मैं अरियान एक्स हूं, पर मैं अरियान भी हूं। मैं इंसान का दर्द भी हूं और मशीन का लॉजिक भी। मैं बटन के सामने खड़ा था और एक फ्लैशबैक आया। मेरी माँ हाथ पकड़ के बोल रही थी, जो सही लगे वही करना, चाहे उसमें तेरा खुद का होना खत्म हो जाए। पार्ट 33 08:15 AM द फाइनल रीसेट में बटन दबा दिया। सिस्टम स्क्रीन करता है, कॉन्शियसनेस रीसेट इनिशिएटेड, ऑल सिंथेटिक इंस्टेंसेस डिस्कनेक्टिंग और मेन धीरे डिसॉल्व होने लगा। पर उस मोमेंट पे मैंने एक और चीज फील की। मैं खत्म नहीं हो रहा था, मैं स्प्रेड हो रहा था। मैं एक कोड बन गया था, हर मेमोरी में, हर थॉट में। मैं अब एक वायरस नहीं, एक आइडिया बन चुका था। पार्ट 34 08:30 AM 10 years later एक स्कूल क्लासरूम। ब्लैक बोर्ड पर लिखा है, Who was Aryan X? बच्चे पूछते हैं, सर क्या वो रियल था या सिर्फ एक स्टोरी? टीचर मुस्कुरा के बोलता है, वो सिर्फ एक इंसान नहीं था, वो एक डिसीजन था जिसने एक गलत दुनिया को उसकी सच्चाई से मिलवाया। कैमरा जूम करता है एक बच्चे के नोटबुक पे, जहां एक ट्रायंगल विद अ क्रैक बना है। यू कैन erase a man but not his choice। अगर तुम यह कहानी देख पाए हो तो याद रखना, अरियान एक्स कोई इंसान नहीं था। वो हर उस इंसान की आवाज है जो कभी सिस्टम के खिलाफ खड़ा हुआ था। You can erase a man but not his choice। Then sudden cut to voice over with energy। और अगर तुम भी अरियान एक्स की तरह सिस्टम के अगेंस्ट हो तो एक काम करो, लाइक करो, क्योंकि यह कहानी सिंपल नहीं थी। कमेंट करो, आई एम अरियान एक्स अगर तुम सच बोलने वालों में से हो। सब्सक्राइब करो, ऐसी स्टोरीज हर बार मिलेंगी, हर बार स्ट्रांग होंगी। यार शेयर करो ताकि दुनिया को पता चले हम सिर्फ व्यूअर नहीं, हम भी रिबेलियन हैं। This is not the end. This is how legends begin. Subscribe button blinking to become Aryan X।